नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु गोविंद जीएस रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों, आज द हिंदू वोकेबलरी का हम 5वां पार्ट लेके आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के आज 5वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है रूदलेस। RUTHELESS। रूदलेस एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है निर्दयी या क्रूर। इसका सिमिलर्स होता है CRUEL क्रूवेल, और एक होता है MERCILESS मर्सीलेस। यानी मर्सीलेस और क्रूवेल दोनों का मतलब भी निर्दयी और क्रूर होता है। नेक्स्ट है हमारा स्किर्मिश। SKIRMISH। स्किर्मिश नाउन है। इसका मतलब होता है छोटी लड़ाई। छोटी मोटी जो लड़ाई होता है उसके लिए एक शब्द स्किर्मिश का प्रयोग किया जाता है, और बड़ी लड़ाई के लिए बैटल, वार, etc का प्रयोग किया जाता है। इसका सिमिलर होता है CLASS क्लैश। एक होता है क्वेरल, QUARREL क्वेरल, यानी क्वेरल और क्लैश दोनों का मतलब भी छोटी लड़ाई होता है। नेक्स्ट है हमारा DEFLAT डिफ्लेट। डिफ्लेट वर्ब है। इसका मतलब होता है हवा निकालना। इसका सिमिलर होता है EMPTY इम्पिटी। दूसरा होता है इसका एग्जॉस्ट, EXSAUST, यानी एग्जॉस्ट और इम्पिटी। इसका मतलब भी होता है हवा निकालना। नेक्स्ट है हमारा INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है औद्योगिक, यानी उद्योग से संबंधित जो होता है उसको औद्योगिक बोलते हैं। इसका सिमिलर होता है UNDERTAKING अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब भी होता है औद्योगिक। नेक्स्ट है हमारा INDUSTRIOUS इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मेहनती या उद्यमी। उद्यमी उसको बोलता है जो उद्यम करता है, जो बिजनेस चलाता है। इसका सिमिलर है DILIGENT डिलीजेंट, और एक है LABORIOUS यानी लेबोरियस और डिलीजेंट दोनों का मतलब भी मेहनती या उद्यमी है। नेक्स्ट वर्ड INFLAT इनफ्लेट वर्ब है। इसका मतलब होता है हवा भरना। इसका सिमिलर है SWELL स्वेल, और एक है पफ, PUFF पफ, यानी पफ और स्वेल। इसका मतलब भी होता है हवा भरना। नेक्स्ट है हमारा ALERT अलर्ट। अलर्ट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सतर्क या चौकस, चौकन्ना। इसका सिमिलर है WATCHFUL वॉचफुल। एक है READY रेडी, यानी रेडी और वॉचफुल दोनों का मतलब चौकस या सतर्क होता है, चौकन्ना होता है। नेक्स्ट है हमारा APPALLING एपेलिंग। ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका जो मीनिंग होता है दोस्त दुखद या डरावना होता है। इसका सिमिलर होता है PAINFUL पेनफुल। एक होता है SHOCKING शॉकिंग, यानी शॉकिंग और पेनफुल। इसका मतलब भी दुखद या डरावना होता है। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में शॉकिंग करके आता है। शॉकिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में पहला रहता है शॉकिंग, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहता है। इसका मतलब भी दोस्त दुखद या डरावना होता है। शॉकिंग और पेनफुल एपेलिंग का ही सिमिलर्स है। नेक्स्ट है हमारा CLAD क्लैड। क्लैड एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है पोशाक या वस्त्र। इसका सिमिलर होता है DRESSED ड्रेस्ड। एक होता है CLOTHED क्लॉथ, यानी क्लॉथ और ड्रेस्ड। इसका मतलब भी होता है पोशाक या वस्त्र। नेक्स्ट है हमारा CLIMAX क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स दोस्तों नाउन है। इसका मीनिंग होता है शिखर या उत्कर्ष, या इसी को चोटी भी बोलते हैं। इसका सिमिलर होता है APEX एपेक्स, और एक होता है ZENITH जेनिथ, यानी जेनिथ और एपेक्स। इसका मतलब भी होता है शिखर या उत्कर्ष। नेक्स्ट है हमारा DIVERT डाइवर्ट। डाइवर्ट वर्ब है। इसका मतलब होता है विचलित करना। इसका एक सिमिलर होता है DEVIATE डिविएट। एक होता है DISTRACT डिस्ट्रैक्ट, यानी डिस्ट्रैक्ट और डेविएट इन दोनों का मतलब भी होता है विचलित करना। नेक्स्ट है हमारा दोस्त ELOQUENT इलोक्वेंट। इलोक्वेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वाक्पटु। इसका जो एक वर्ड वो इसका एक सेंटेंस में लिखा जाता है गुड एट स्पीकिंग, यानी जो बढ़िया लोग बोलते हैं, जो बोलने में अच्छे हों, उनको हम लोग एक शब्द एलोक्वेंट कहते हैं। दोस्तों, ये 12 वर्ड मीनिंग की सीरीज है। ये
आपको बैंक एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्त आप इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रकार की वर्ड मीनिंग की समस्या से जूझ रहे हैं उसमें आपको ये वर्ड मीनिंग सीरीज हेल्प करेगा। तो दोस्तों पढ़ने वाले बच्चों तक या इसको चाहने वाले जितने भी स्टूडेंट है वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।